तो ये बच्चे जितनी जमी जमाई जमीन जायदाद गाड़ी बंगला है ना, एक दिन नशे की हालत में कहाँ सिग्नेचर कर कर आ जाएगा, किसको देख कर आ जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा, कहाँ बर्बाद कर कर आएगा मालूम नहीं पड़ेगा। शिव महापुराण की कथा में संकल्प लेकर जाया करो कि मैं संकल्प लेकर जा रहा हूं कि मैंने अभी तक भले दारू का नशा करा हो, सिगरेट का नशा करा हो, गांजे का नशा करा हो, चरस का नशा करा हो, मैंने जिंदगी में सारे नशे करे हो, पर आज शिव महापुराण की कथा से मैं प्रेरणा लेकर जाता हूं कि अपनी औलाद को अगर अच्छा बनाना है तो सबसे पहले नशा मैं छोड़ूंगा। अपनी औलाद को अगर अच्छा बनाना है तो सबसे पहले नशा मैं छोड़ूंगा। ये प्रेरणा लेकर जाओ। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा आदत में लाने के लिए समय लगता है। जैसे कल पुलिस कर्मियों ने, ट्रैफिक पुलिस वालों ने लिखा है 21 दिन का चैलेंज, अर्थात तुम 21 दिन हेलमेट लगाओगे तो तुम्हारी आदत में आ जाएगा, 21 दिन तुम ये सीट बेल्ट बांधोगे तुम्हारी आदत में आ जाएगा, 21 दिन तुम ट्रैफिक नियम का पालन करोगे तुम्हारी आदत में आ जाएगा। अर्थात हम भी आपको कहते हैं 21 दिन तक मदिरा छोड़ कर देख, 21 दिन तक दारू छोड़ कर देख, तेरी आदत में आ जाएगा और तू भी सुधरेगा, तेरा परिवार भी सुधरेगा। अपने बच्चों को हम गर्त में लेकर जा रहे हैं, अपने बच्चों को हम गलत मार्ग की ओर लेकर जा रहे हैं। आस लगाकर बैठे हैं कि मेरा बेटा मेरी सुनेगा, निवेदन है जरूर सुनेगा अगर आप गलत संगति से परे हो गए तो। बच्चों को जमीन दो, जायदाद दो, गाड़ी दो, बंगला दो, सत्ता दो, सब कुछ दो, पर उसके साथ में उसको संस्कार भी दीजिए। बच्चों को सारी दुनिया की चीज दीजिए पर उसके साथ में आपका पुण्य भी दीजिए। पुण्य भी दो उसको। कई लोग कहते हैं जिंदगी में बहुत गम है ना गुरुजी, बहुत दुखी हूं इसलिए मैंने पी ली, बहुत दुखी था इसलिए पी ली, फिर जिंदगी में बहुत खुशी आई तो क्या खुशी में पी ली। गम में तुम्हें मदिरा की दुकान याद आती है, खुशी में तुम्हें मदिरा की दुकान याद आती है। जिस दिन तुम्हें गम में और खुशी में महादेव का मंदिर याद आना चालू हो जाए, समझ लेना कि मेरा घर सुधर रहा है। गम में भी कोई घाटा लग गया, कोई तकलीफ हो गई तो लोगों ने कह दिया मेरे को गम था, मेरा पैसा खा गया इसलिए मैं गम में पी गया ना। गम में भी, तकलीफ में भी अगर तुम्हें शंकर का मंदिर याद आए, और खुशी में भी, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, आज मेरी शादी की सालगिरह है, आज मेरा एंजॉय का दिन है, और खुशी में भी जिस दिन तुम्हें महादेव का मंदिर याद आए, समझ लेना कि तुमने अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देना प्रारंभ कर दिया। मेरे गम में और मेरी खुशी में मेरा महादेव मेरे साथ में, मेरे दुख में मेरे सुख में मेरा महादेव मेरे साथ में है। और कोई तुमसे आकर कह दे शंकर के मंदिर जाना छोड़ दो, कोई तुमसे आकर कह दे कि शंकर की कथा में जाना छोड़ दो, कोई तुमसे कह दे कि शंकर के मंदिर में जल चढ़ाना छोड़ दो, इतना याद रखना, जो तुमसे कहे कि मंदिर जाना छोड़ दो, सबसे पहले उसके घर पर जाना छोड़ देना, उसके मुख देखना छोड़ देना और उसका पास जाना छोड़ देना। जो तुमसे कहे कि शंकर के मंदिर मत जाओ, जो तुमसे कहे शंकर का जल मत पियो, जो तुमसे कहे शंकर के चौखट पर मत जाओ, जो तुमसे कहे शिव महापुराण में मत जाओ, सबसे पहला काम करना उसके घर जाना छोड़ देना, उसका मुंह देखना छोड़ देना, उसके पास बैठना छोड़ देना। क्योंकि गलत संगति में पड़ गया वो आपको अच्छी जगह जाता नहीं देख सकता, आपको उन्नति की ओर जाता नहीं देख सकता। ये दुनिया बड़ी विचित्र है जी। सावधान रहना मेरे अमलेश्वर वालों, सावधान रहना। दुकानों पर जाओगे ना कोई तुम्हें टोकने वाला नहीं होगा, मॉल में घूमोगे ना कोई तुम्हें टोकने वाला नहीं होगा, विदेश में घूमोगे ना कोई तुम्हें टोकने वाला नहीं होगा, फिल्म देखने जाओगे ना कोई तुम्हें टोकने वाला नहीं होगा, गलत काम करोगे ना कोई तुम्हें टोकने वाला नहीं होगा, पर मंदिर जाना चालू करोगे तो 10 लोग टोकने वाले मिलेंगे, 10 लोग मिलेंगे तुम्हें टोकने वाले। तुम मदिरा पीने जाओ कोई नहीं टोकेगा, गलत काम करने जाओ कोई नहीं टोकेगा, टाकीज में फिल्म देखने जाओ कोई नहीं टोकेगा, तुम गलत काम करो तुम्हें कोई नहीं टोकेगा। पर अगर तुम अच्छा काम करना चालू करोगे, रोज कथा सुनने जाओगे, रोज मंदिर में जल चढ़ाने जाओगे, तो दुनिया के लोग तुम्हें टोकना चालू कर देंगे। ये चली सती सावित्री, ये चली सियोर वाला गुरुजी की चेली, ये चली भगवान का भजन करने वाली, दिन भर मंदिर में बैठी रहती है, लोग
टोकना चालू करेंगे कि दुनिया की आदत है, आप गलत काम करो कोई नहीं टोकेगा, और खुश होंगे, अच्छा है खूब पी और पी, तेरे बाप के पास इतनी दौलत है, बर्बाद कौन करेगा, तू ही तो करेगा, और पी और पी और पी। ये दुनिया है। कोई नहीं टोकेगा। फिल्म देखने जाओ, बोला ईमानदारी से बोला, आप लोग कभी टाकीज में गए हो फिल्म देखने के लिए, किसी ने टोका तुमको कि फिल्म मत देखा करो, फिल्म मत जाया करो? आप लोग रायपुर में बड़े बड़े मॉल में घूमने के लिए जाते हो, उस मॉल में किसी ने टोका? या मॉल में काय को आते हो, मॉल में मत जाया करो, दुकान पर मत आया करो, कोई ने टोका? टोकेंगे तो केवल एक बात के लिए टोकेंगे, क्या करोगे कथा में जाके, गर्मी बहुत तेज पड़ रही है, धूप बहुत तेज पड़ रही है, बहुत ऐसा हो रहा है, क्या करोगे कथा में जाकर, क्या करोगे मंदिर जाकर? मंदिर जाने की कोई अपनी उम्र है? जब बुढ़े हो जाएंगे जब मंदिर जाएंगे, बुढ़े हो जाओगे तो हाथ कांपेंगे, नेत्रों से दिखाई नहीं देगा, पूरा की पूरा सोफा सेट निकल जाएगा, पूरा की पूरा सोफा सेट बाहर। पापड़ भी नहीं खा पाओगे, ऐसे मल मल के खाना पड़ेगा पापड़ को भी, क्योंकि सोफा सेट ही नहीं है, पूरे दांत निकल के बाहर। और दाल और बाटी तो भूल ही जाओ, फिर सोफा सेट ही नहीं, क्या करोगे? देखिए, हाफ सेट, फुल सेट, डिनर सेट, ड्राइंग सेट, सोफा सेट, और मालूम पड़े घर में आदमी अपसेट, क्या करेगा वो सेट? पत्नी से पूछो कि उसके गले में सोने का हार अच्छा लगता है क्या? पत्नी एक ही बात कहेगी, ये सोने का हार जब शोभा देगा जब मेरा पति गलत संगति से बाहर होगा, तो सोने का हार भी मेरे गले में शोभा देगा। क्या मेरे हाथ में ये सोने की चूड़ियां शोभा देगी, हीरे रतन माणिक मोती की चूड़ियां शोभा देगी? नहीं, शोभा जब देगी जब मेरे पति पर कोई उंगली ना उठाए, कोई मेरे पति को नशेला, गंजेड़ी, भंगेड़ी आप शब्द ना कहे। मेरा पति जब श्रेष्ठ हो जाए तो मेरे हाथ में हीरे की चूड़ियां भी शोभा देती हैं, मेरे गले का हार भी शोभा देता है। पत्नी से पूछो। इसलिए निवेदन है मेरा आप सबसे मत